नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आरसीएम है। आरसीएम का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म नाम से ही लगता है ना, रिवर्स उल्टा, है ना। जनरली जीएसटी में टैक्स पेमेंट करने की जो ज़िम्मेदारी होती है वो सप्लायर के ऊपर होती है ना। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जो माल को बेचता है, जो गुड्स को बेचता है। सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स को बेचता है, जो माल को बेचता है या जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वो सप्लायर होता है। रिसिपिएंट कौन होता है? रिसिपिएंट वो होता है जो बायर होता है, जो सर्विस को या गुड्स को ले रहा होता है, सर्विस रिसीव कर रहा होता है, गुड्स खरीद रहा होता है, वो रिसिपिएंट होता है। अब जीएसटी में जीएसटी टैक्स पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है, जो ज़िम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सप्लायर के ऊपर है। तो क्या ये जीएसटी का जो टैक्स अमाउंट है सप्लायर अपने जेब से पेमेंट करता है? नहीं, जवाब है इसका नहीं। सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करता है और उस टैक्स को गवर्नमेंट के अकाउंट में रिसिपिएंट के बिहाफ पे जमा कराता है। यानी कि जीएसटी के अंतर्गत जनरली क्या होता है कि सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। यानी कि टैक्स पेमेंट रिसिपिएंट करता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट के अकाउंट में ये पैसा जाता है। इसे हम एफसीएम कहते हैं, जीएसटी में इसे हम एफसीएम कहते हैं। जबकि आरसीएम के अंतर्गत कभी कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि टैक्स का कलेक्शन सप्लायर से करना मुश्किल होगा, तो गवर्नमेंट कुछ गुड्स, कुछ सर्विस या कुछ बायर या कुछ सेलर को नोटिफाइड करती है कि इस ट्रांजैक्शन, ये गुड्स, इस सर्विस या इस बायर या इस सेलर के द्वारा ये सर्विस अगर या ये गुड्स अगर सप्लाई किया जाएगा तो वहाँ पे टैक्स देने की जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं होगी, रिसिपिएंट की होगी। इससे पहले रिसिपिएंट क्या करता था? इससे पहले एफसीएम के अंतर्गत रिसिपिएंट खुद से टैक्स पेमेंट करता है सप्लायर को, और सप्लायर उस टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराता है ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। परंतु आरसीएम के अंतर्गत टैक्स तो पेमेंट करेगा रिसिपिएंट ही, लेकिन सप्लायर के थ्रू नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। यानी जहाँ जहाँ रिसिपिएंट को टैक्स खुद से पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, वो केस आरसीएम होगा। अब वो कौन सा केस होगा? तो उसे सेक्शन 9, सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4) और सेक्शन 9(5) में गवर्नमेंट कुछ गुड्स, कुछ सर्विस या कुछ बायर और कुछ सेलर को नोटिफाइड की है कि अगर ये ट्रांजैक्शन इन बायर के द्वारा या इन सेलर के द्वारा या ये सर्विस किसी भी बायर या किसी भी सेलर के द्वारा किया जाता है तो इस पे आरसीएम लगेगा। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।